अब हम अपने विश्लेषण का स्टीयरिंग देश की राजधानी दिल्ली की तरफ एक दूसरे रास्ते से मोड़ना चाहते हैं और आपका ध्यान एक ऐसी खबर की तरफ ले जाएंगे जो आपको बैलगाड़ी वाले जमाने में शायद वापस लेकर जाएगी। ये खबर दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली में हर 1000 लोगों पर वाहनों की संख्या अब 643 हो गई है। सोचिए, हर 1000 लोगों पर दिल्ली में 643 वाहन है। यानी वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में हर एक व्यक्ति पर एक वाहन होगा, यानी जितने लोग हैं उतने ही वाहन होंगे। और ये स्थिति ही आपको बैलगाड़ी वाले जमाने में वापस ले जाएगी। आज इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली में 31 मार्च 2020 तक कुल वाहनों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख हो चुकी है, जिनमें कार और जीप यानी 4 व्हीलर 33 लाख से ज्यादा हैं, 2 व्हीलर वाहन लगभग 80 लाख हैं, ऑटो रिक्शा करीब 1,15,000 हैं और टैक्सियों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। और सामान ढुलाई वाले वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह, उनकी संख्या 2,63,000 है, जिसमें ट्रक, टेम्पो वगैरह सब आ गए। इन सभी को अगर जोड़ दें तो दिल्ली में इस समय कुल वाहन 1 करोड़ 18 लाख हैं। यानी हर 1000 लोगों पर वाहनों की संख्या 643 है, जो वर्ष 2005 और 6 में सिर्फ 317 हुआ करती थी। 317 से बढ़कर 643 हो गई है। पिछले 15 वर्षों में 2 गुना वाहन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ चुके हैं। और यह आंकड़ा सुनने में आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि कई छोटे शहरों और गांवों के लोगों को यह भी लगता होगा कि दिल्ली के लोग समृद्ध हो रहे हैं, पैसे वाले हो रहे हैं। अब वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि अब अपनी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर भी खरीद रहे हैं, यानी अब वो पैसे वाले बन रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचने वालों को अब हम कुछ और बातें बताते हैं। हमें लगता है कि ये बातें सुनने के बाद आप कहेंगे कि टू मच कार किसी भी शहर को बेकार बना सकती है। दिल्ली में सड़कों की कुल लंबाई 33,198 किलोमीटर है, यानी हर 1 किलोमीटर पर 369 वाहनों का बोझ है। और इस बोझ ने अब दिल्ली की आर्थिक इम्यूनिटी को भी बहुत कमजोर कर दिया है। 3 पॉइंट्स में आप समझिए। पहला पॉइंट, इससे गाड़ियों की प्रति घंटा स्पीड पर असर पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर एक गाड़ी औसतन अब सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। हालांकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच जब पीक आवर्स होते हैं, तब कई अहम रोड्स पर गाड़ियों की औसत स्पीड घटकर 9 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती है। यह हालात अभी हैं। सोचिए, आज से 10 साल के बाद दिल्ली में क्या होगा। लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी कई घंटे का समय लगेगा और शायद वो बैलगाड़ी वाले ज़माने में पहुंच जाएंगे। हम ऐसा यूं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक बैलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो आप गाड़ी में जाएं या बैलगाड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बैलगाड़ी से चलने में आपका पेट्रोल या डीजल का खर्च भी बचेगा। दूसरा पॉइंट, दिल्ली में वाहनों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इन वाहनों को पार्क करने के लिए अब जगह मिलनी मुश्किल है। राजधानी में हर दिन पार्किंग को लेकर दिल्ली पुलिस के पास 250 कॉल्स आती हैं और एक व्यक्ति औसतन हर दिन में 20 मिनट सिर्फ यह ढूंढने में खर्च कर देता है कि वो गाड़ी कहां पार्क करे। यानी एक साल में 4 दिन दिल्ली वाले इसी में खर्च कर देते हैं और लगभग 8 दिन दिल्ली के लोग हर साल ट्रैफिक जैम में बिता देते हैं। एक और अहम बात यह है कि दिल्ली में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख है और अगर किसी एक दिन ये सारे वाहन एक साथ पार्क कर दिए जाएं तो दिल्ली में लोगों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं बचेगी। सोचिए, वाहनों ने देश की राजधानी का क्या हाल कर दिया है। आखिरी पॉइंट यह कि दिल्ली की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 87 लाख है, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि इन 1 करोड़ 87 लाख लोगों में से लगभग 35 लाख लोग ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। यानी वाहनों की संख्या इनकम टैक्स देने वालों की संख्या से 3 गुना ज्यादा है। यानी 3 गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास वाहन हैं, फिर भी इनकम टैक्स नहीं देते। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के जो करोड़ों लोग ये कहते हैं कि उनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, उन लोगों के पास भी गाड़ियां हैं और दोपहिया वाहन भी हैं। खुद दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 36 लाख परिवार रहते हैं, यानी इस हिसाब से हर परिवार के पास औसतन 3 गाड़ियां हुई। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता गाड़ियों का बोझ कैसे राजधानी में विकास की स्पीड को स्लो कर रहा है। 1975 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। और दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग था कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है।
अगर आज की स्थिति में उन्होंने ये डायलॉग बोला होता तो उनसे ये सवाल पूछा जाता कि गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए सड़क और गाड़ी खड़ी करने के लिए क्या तुम्हारे पास पार्किंग भी है?